गोहाना समेत प्रदेश भर की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में गोहाना की अनाज मंडी में भी खरीद आरंभ होते ही रौनक बढ़ गई, लेकिन साथ ही सरकार के नए नियमों को लेकर आड़तियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आड़तियों का आरोप है कि नई व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है और इससे खरीद प्रक्रिया जटिल हो गई है, जिससे किसानों और व्यापारियों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में मौजूद आड़तियों ने बताया कि पहले की प्रक्रिया सरल और सुगम थी, जिससे किसान आसानी से अपनी फसल बेच लेते थे, लेकिन अब नई शर्तों के चलते समय अधिक लग रहा है और औपचारिकताएं बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि इससे न केवल किसानों को दिक्कत हो रही है, बल्कि मंडी के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। वहीं मंडी में गेहूं को लेकर पहुंच रहे किसान भी नई व्यवस्था को लेकर असमंजस में नजर आ रहे हैं और सरकार से प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग कर रहे हैं। व्यापार मंडल गोहाना के प्रधान विनोद ने आरोप लगाया कि नई प्रणाली के चलते मंडी में जाम की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंडी का आकार सीमित है और हर सीजन में लाखों बैग अनाज यहां पहुंचता है। उन्होंने बताया कि इस बार 2 खरीद केंद्र बंद होने से अतिरिक्त बोझ गोहाना मंडी पर पड़ेगा। साथ ही आड़तियों ने 12 घंटे में फसल उठान सुनिश्चित करने और 50% बारदाना अग्रिम उपलब्ध कराने की मांग उठाई है, ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। और सरकार के बारे में तो बड़ा ही दिक्कत आ रही है। जो इन्होंने कानून बना रहे हैं नए नए, उससे काफी जमींदारों को दिक्कत आएगी। गेट के अंदर बढ़ने से पहले जमींदार किसी और की गाल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किराए पर लेने पड़ जाते हैं। एक ट्रैक्टर में 4 चक्कर करने पड़ते हैं दिन में, तो किराए पर किसी के घालने पड़ते हैं। हमारे के पास तो ट्रैक्टर भी नहीं है। पहले बुग्गियों में आ जा रही, बुग्गी है नहीं, बहुत कम रहेगी। ना कोई धोटा बुग्गी है, ना बैलगाड़ी है। अब तो ट्रैक्टर में आएगा, किराए पर लेना पड़ो या कैंटर में लेना पड़ो। ये उस कैंटर का नंबर कौन सा देगा? मान लो आज किराए में किसको लाओ, जो मिलेगा वही लेना पड़ेगा। तो उसका नंबर कहाँ से, वो जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें तो नंबर नहीं उस ट्रैक्टर का, वो कैंटर का। ये दिक्कत आएगी बहुत थोड़ी। हर एक जमींदार के पास ट्रैक्टर भी नहीं है, साधन भी नहीं है। बायोमेट्रिक के लिए भी है और भी सब कानून लागू कर दिए क्या गए बायोमेट्रिक के, जब बायोमेट्रिक के बिना वो तो दिक्कत होगी उससे। पहले तो आदमी है उसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या गेट पर कट दिया। अब 2 जमींदार है, बूढ़ा है, ठेरा है जमींदार, और लेडीज के नाम है जमीन। आजकल लेडीज के नाम काफी जमीन है, 60% लेडीज के नाम जमीन। तो वो लेडीज को कहाँ बुलाएगा? तो परेशानी होगी मंडी में। परेशानी मंडी में क्यों होगी? मंडी से बाहर जमींदार को लेगी, मंडी के अंदर तो बढ़ेगा तो बेचने को बोलेगा। अगर अंदर की बात करें तो व्यवस्था किस तरीके की व्यवस्था? अंदर व्यवस्था सरकार ने जो या मार्केट कमेटी के होते हैं उन्होंने क्या ठीक रखी है, खाली है मंडी। अपने जो माल था किसी का उठा दिया और ये खाली है मंडी। हाँ, साफ सुथरी मंडी है। सब उस पे पूरा प्रभाव है, क्योंकि जो ये कानून सरकार लाने जा रही है इसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि जमींदार को ये बातें ना तो ही सक्सेस हो सकती और ना कामयाब। क्योंकि हमने देखा है कि जब 1-2 आदमी की भी बायोमेट्रिक नहीं हो सकती दिन में, तो हजारों ट्रैक्टर लेके कैसे बायोमेट्रिक कर सकते हैं? किसान इससे परेशान रहेगा। ये काम का टाइम होता है किसान को, बार बार अपने खेत में भी कटाई करवाएगा या यहाँ मंडी में आकर बैठेगा, तो ये बहुत सी परेशानियां किसानों के सामने। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इनको तुरंत वापस लिया जाए और आड़ती को इस बारे में परेशान न किया जाए, और किसान की भलाई के लिए जो ये ढंडोरे पीट रहे हैं इस पर धरातल पर रहकर सरकार काम करे। तो सरकार ने बायोमेट्रिक लगाई है, इसमें ये लगाया है भाई जमींदार को ट्रैक्टर पे भी उसका नंबर होना चाहिए और उसकी बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद ही गेट पास कटेगा। मेरी सरकार से एक ही डिमांड है, मैं गोहाना व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते सरकार से और प्रशासन से मेरी एक मांग है, जो पीछे हमारी खरीद चलती रही है, जो पिछली पत्ती थी उसी आधार पर करे, क्योंकि इसमें इतना लंबा जाम लग जाएगा। क्योंकि ये मंडी छोटी है और यहाँ 30 लाख के करीब कट्टे अनाज मंडी में आते हैं।
हमारे 8 सेंटर हैं, 2 सेंटर अब की बार बंद भी कर दिए हैं, कथूरा रूखी। उससे भी जो 1.5 लाख रूखी आता था और 1 लाख कथूरा आता था, 2.5 लाख कट्टे, वो भी अब की बार मंडी में आएंगे। मेरी तो यही है, जो सरकार ने बायोमेट्रिक की है उसको हटा के पुरानी पत्ती से ही, क्योंकि गेट पास यहाँ का फार्मर का माल आता है, न किसी व्यापारी का माल आता है। जीटी रोड पर या अगर मंडिया का कुछ हम कह नहीं सकते, हम अपनी मंडी कहते हैं। फिर दूसरी बात, सरकार कहती है भाई 72 घंटे में उठान हो जाएगा। 72 घंटे में कोई उठान नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कांडे लगाए हैं, क्योंकि जो भी माल उठ के जाता है उसमें इतनी शॉर्टेज आती है, हर आड़ती का 20 क्विंटल, 30 क्विंटल, 50 क्विंटल, 100 क्विंटल आती है, क्योंकि वहां जब माल उठ के जाता है उसकी जो भी कटौती आती है वो आड़ती को देनी होती है। मेरी सरकार से एक ही मांग है, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कांडे लगाए हैं, जो आपने कांडे लगाने हैं, तो उसको 12 घंटे में उठान होना चाहिए, और उसकी जो घटती आएगी वो आड़ती की न होके खरीद एजेंसी की होनी चाहिए। और सरकार कहती है भाई हमने 1 तारीख से कर दी, अब तक मंडी में कोई भी बारदाने की व्यवस्था नहीं। मेरी प्रशासन के और खरीद एजेंसियों से यही अनुरोध है, भाई कम से कम 50% बारदाना आड़तियों को पहले दिया जाए, क्योंकि गेहूं आएगा उसको भराई हो जाएगी, फिर ऊपर से मौसम की भी मार है। सारी व्यवस्थाएं मंडी में जो हमारी एसोसिएशन है बहुत अच्छी तरह से करती है, और सरकार का, प्रशासन का पूरा सहयोग करते हैं। दोबारा मैं आपके चैनल से माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है, जो हमारी पुरानी पत्ती है उसी अनुसार गेहूं की खरीद की जाए, और हमारी 2.5% की आड़त, क्योंकि 1% भी नहीं होता, खर्चा भी इतना होता है आड़तियों का, तो वैसे महंगाई इतनी ऊपर जा चुकी है। मेरी सरकार से यही मांग है कि हमें पूरे 2.5% की दामी दी जाए, टाइम पे बारदाना दिया जाए और टाइम से उठान किया जाए। देखो ये कानून कामयाब होने के कानून नहीं है, ये तो चुप छिपे जा रहे हैं। एक किसान को जिंदल भाई जो पोटला का बेरा नहीं था, पोटला बेरा पाट दिया, ये भी कह दिया फोटो उतरवाओ, गुठे लगवाओ ना, किसान ने के बेरा है कौन लेगा हुआ, नौकर लेगा हुआ है, ट्रेली है, पड़ोसी लेगा हुआ है, वो गेहूं कटवा होगा मंडी में लेगा होगा, तो ये संभव नहीं है, ये धरातल का चीज नहीं है, नाने मड़े वाली चीज। देखो जो किसान का 2 महीने में गेहूं कटना चाहिए, वो एक मशीन है जो 50 एकड़ जमीन बो रहा है, वो एक दिन में, एक रात में सारे गेहूं कट जाए, तो अपने खेत ने समझवा होगा, कटाई करवा होगा, वो मंडी में बेचेगा। तो फिर ये गुट्ठा लगवाना, बस 6 बजे तक 8 बजे तक टाइम टेबल बना दिया, तो ये शुक्र भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो हमारा 32 लाख कट्टे गेहूं आ गया हुआ है, और वो आले हैं 10 दिन के अंदर अंदर, तो एक ट्रेली में 15 मिनट लगा है जी, ये गुट्ठा लगवाने में, फोटो उतारने में, तो एक सारे दिन में 1000 कट्टे आवेंगे, तो क्यों करे भी संभव नहीं हो सकता। परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, किसान परेशान हो जाएगा। पहले तो खेत में परेशान, पहले ऊपर परमात्मा परेशान कर रहा है, ये मी बूंद ककड़े ये करने लग रहा है, फिर ये सरकार परेशान करने लग रही है। तो मंडी की व्यवस्था की बात करते क्या? मंडी की व्यवस्था ठीक है जी, मंडी में पूरी तरह से व्यवस्था ठीक है, हम भी रेडी हैं। अब इतने सरकार कुछ रियायत दे दो, अब किसान का गेहूं गिरवा लो और MSP पर खरीद कर लो। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।